हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस केमिस्ट्री में। आज हम लोग जो बोर्ड एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आपका अक्टूबर कल से चला जाएगा, नवंबर लग जाएगा और नवंबर जैसे ही लगेगा दिसंबर आने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही दिसंबर आपके खत्म होंगे तो प्रैक्टिकल आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में आप लोग पूरा एक महीना लॉस कर दोगे सिर्फ 30 नंबर के लिए। ये भूल जाओगे कि आपको 70 नंबर वहां से लेके आने हैं। 30 नंबर आपको यहाँ से मिलने हैं, लेकिन 70 नंबर आपको वहां से लाने हैं जो आपके हाथ में होते हैं। 30 नंबर आपके हाथ में नहीं है। जितना अच्छा आप वाइवा दे दोगे मिल जाएगा, अच्छी बात है, अन्यथा नहीं भी मिल सकते हैं। आप चाहे जितना अच्छा वाइवा दे दीजिए, लेकिन 70 नंबर, आप यदि 70 नंबर के लिए अच्छा खासा पढ़ लोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर 30 नंबर वाले भी मिल जाएंगे। 30 में 30 आपको, जब 70 में 70 आप यहाँ लाने की टेंडेंसी रख सकते हैं तो 30 में 30 नंबर भी लाने की टेंडेंसी आसानी से रख सकते हैं। तो उसी बात पे आज हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग यूपी बोर्ड में रसायन विज्ञान में किस प्रकार से हम लोग 95 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। सिर्फ जो लड़ाई होती है 90 नंबर तक आसानी से लोग ले आते हैं, बहुत आसानी से रट रट के चले जाते हैं। 95 नंबर लाना थोड़ा से मुश्किल होता, उसमें भी कुछ रटी हुई चीजें आपको मिल जाती तो हो सकता है कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं कर पाते, जो कर लेते उनके नंबर आ जाते हैं। लेकिन 95 प्लस जब नंबर लाना होगा तब आपको इस माइंड का ध्यान देना पड़ेगा। ये माइंड आपका कैसे कैसे आप चीजों को पकड़ोगे, कैसे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे। आज की जो हमारी क्लास है सिर्फ इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले बात हम लोग कहते हैं कि आपका जो टारगेट है, टारगेट, अब आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हैं, एनीथिंग, कोई भी बोर्ड है आपका, सब में आपको ये अप्लाई करना ही करना है। अगर आप अप्लाई करते हो तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपके 95 प्लस नंबर आसानी से आ जाए। इस साल ही हमारी कोचिंग में 99 नंबर तक आए हुए हैं। अब 99 नंबर जो लाया है उसने ऐसे ही कुछ प्लान किया था, और एक नंबर से जो चूक गया है, कहीं ना कहीं कमी रह गई। आप लोगों में वो कमी नहीं होनी चाहिए, और ना आप लोग वो कमी करो। तो हम लोग टारगेट 2026 की बात करेंगे, 2026 इसकी हम लोग बात करेंगे। तो आपको प्लान कैसे करना है, किस प्रकार से आपको इस 2026 के टारगेट में, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आपको 95 प्लस नंबर लेके आने हैं। कैसे लेके आने हैं वो आपको टेक्निक हम बता रहे हैं। सब चीज पढ़ोगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि सब चीज पढ़ ही नहीं सकते। आपका ये माइंड जो है सब चीज नहीं ले सकता एक साथ। धीरे धीरे, टॉपिक बाय टॉपिक और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप सीखता है। जिस प्रकार से आप लोगों हम लोग पढ़ाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आज की चीज ये तो कल की चीज वो। ऐसे ही माइंड भी हमारा जो कवर कर सकता है वो भी स्टेप बाय स्टेप विद प्लानिंग से कर सकता है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है बेटा, सबसे पहला जो काम करना है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ो, वो चाहे आप, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ा,
लेकिन इस सॉल्यूशन को लपड़ लपड़ नहीं पढ़ लेना कि लपड़ लपड़ पढ़ लिया बस सर पढ़ तो लिया था हमने, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक एक बारीकी से, चाहे 1 घंटे में पूरा हो चाहे 4 घंटे में पूरा हो, पहले पढ़िए इस सॉल्यूशन चैप्टर को, ऐसे सब में काम करना है आपको। फिर आप इस सॉल्यूशन चैप्टर में सिर्फ शॉर्टकट पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स बनाना है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स तैयार करना है। फिर यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं उन लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप बना लेना है खुद से। और जब इतना आप चैप्टर पढ़ के कर लोगे तब आपको उठा लेना है अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड में आपको क्या करना है कि आप एक साथ ना लगाएंगे। अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो आप टारगेट कर लीजिए, मुझे आज 2014 से लगा करके 2017 या 15, मतलब 17 तक ले लो, 3 साल के, क्योंकि ज्यादा नहीं होते, 14 में ज्यादा ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आए होंगे, ऐसे 15 में आएंगे, 17 में आएंगे। तो ये 3 साल के जितने क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन चैप्टर के होंगे सारे आपसे बन जाएंगे, सारे आपसे बन जाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को फिर अपने नोट्स में देखिए कि हाँ ये नोट्स में कैसे बने, तब आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप आसानी से इस चैप्टर का क्वेश्चन कर लो। जब ये ऐसे सारे चैप्टर के कर लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 चैप्टर हैं आपके, पूरी और केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में आपको, अगर एक चैप्टर में आपको 2 दिन रखते हैं तो 10 चैप्टर में 20 दिन लगेंगे। अब 20 दिन में आपकी केमिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप ऐसा कुछ करके पढ़ते हो तो जब ऐसे पढ़ोगे तो 20 दिन में आपकी पूरी केमिस्ट्री तैयार। फिर आपको दिमाग से टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको केमिस्ट्री तैयार है। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद तुम्हें प्रत्येक वीक, ईच वीक ओनली 1 डे, आपको कोई भी दिन चूज कर लेना है। 1 डे चूजन फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए कोई भी दिन एक चूज कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि दो दो आपके चैप्टर लेने हैं। सॉल्यूशन ले लिया, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको ले लेना। तो जो काम यहाँ 20 दिन में हुआ था तो ऐसे आपको तुम्हारे, अगर प्रत्येक वीक आप 1 ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके आप एक, मतलब 1 मंथ में 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। और 2 मंथ में आपके पूरे, फिर से दो, दूसरी बात, मतलब नवंबर से बता रहे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने हैं आपके पास। फरवरी को हम नहीं गिनेंगे, एग्जाम है। फिर जब आपके नवंबर और दिसंबर में 2 बार रिवीजन हो गया, फिर आप उठा लीजिए अनसॉल्व्ड दोबारा। फिर आप आसानी से
जो क्वेश्चन आप 10 मिनट में लगाते थे वो क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड में लग जाएगा। जब ऐसे होने लगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ सर अब तो मेरे नंबर इतने जरूर आए। तो इस प्रकार से आपको 95 प्लस मार्क्स आसानी से ला। और जो इस वीडियो को देखे हमें कमेंट जरूर करे और उसमें लिख के बताए कि सर हम इस दिन ये चैप्टर पढ़ेंगे। सारे लोग कमेंट में हमें जरूर बताना कि सर हम ऐसी प्लानिंग आपकी करेंगे और हम इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे। और आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए आप सिर्फ हमें मैसेज छोड़ देना, वो टॉपिक आपको मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के छोटे से प्लेटफॉर्म में, अभी मैंने कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, बस आपकी प्रयास आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपको जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक का बेहतरीन सॉल्यूशन दूंगा, मैं बेहतरीन कंटेंट दूंगा। जो चाहे आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो और चाहे आप इसके लिए नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, और बहुत जल्द हमारी श्रृंखला ये भी शुरू होगी जो यूपीएससी लेवल के, वन लेवल के एग्जाम है उनके लिए भी शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके नंबर 95 प्लस जरूर आएंगे। हो सकता है 99 नंबर, 100 नंबर भी आ सकते हैं। धन्यवाद।